हर चीज का एक लिमिट होता है और बंगाल में जिहादियों का ग्रुप बना कर रखा गया है जो वोट को लूटते हैं। आप भी तो तृणमूल कांग्रेस से जीते हैं कई बार, तब वोट लूट नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग का तो ममता बनर्जी का ही इंस्ट्रक्शन रहता था कि कैसे भी जीतो। वो जो कहती है नीचे के लोग वही करते हैं। जैसे महिलाओं को इंस्ट्रक्शन दिए खूंटी लेके खड़ा रहो, आज इंस्ट्रक्शन दिया कि पैरामिलिट्री को घेरो, तो उसी लिए तो हम लोग पार्टी छोड़ के हला घाटे। उनको एक चीज समझ में आता है, अगर नेताओं को पीटो तो कार्यकर्ता डरेंगे। ओवैसी का कहना है मोदी और ममता बनर्जी एक जैसे हैं। उनको तो बीजेपी के गाली देना ही पड़ेगा, तभी तो लोग उनके पास जाए। हम तो 130 करोड़ भारतवासी के लिए काम करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज पार्टी है। यहाँ किसी को देख के चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ चुनाव हो रहा मोदी जी को देख के। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आकर सफलता के नए आयाम पर पहुंचे हैं, लेकिन कुछ ही हैं जिन्हें बाहुबली भी कहा जा सकता है। हमारे साथ हैं अर्जुन सिंह, सांसद हैं बैरकपुर से। क्या मैं ये कहूं कि अब की बार जो तैयारी है, इस तरह की तैयारी अर्जुन जी कभी नहीं रही है बीजेपी की? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हमेशा बड़ा ही तैयारी से ही लड़ता है। क्योंकि बंगाल में पहले उस ढंग से संगठन नहीं था, लेकिन पिछले 5 सालों से पश्चिम बंगाल में संगठन, हमारे माननीय अध्यक्ष उस समय थे अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में यहाँ संगठन ने बड़ा मजबूती से काम करना शुरू किया और उसके बाद नड्डा जी आए, उनका भी बड़ा योगदान रहा। तो ये सांगठनिक व्यवस्था जो है ये 5 साल से बड़ी मजबूती से है और वो दिखाई इस बार का चुनाव में 19 में भी दिखाई दिया था, लेकिन थोड़ी कमियां थी जो इस बार 21 में आपको पूरा दिखाई। दीदी से आपका मोह भंग पहले हो चुका था, लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी कई बार न सिर्फ पैसे का इस्तेमाल कर रही है, मसल पावर का इस्तेमाल कर रही है और आपके इलाके में खास तौर से मारपीट और फसाद कई गुना ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी विगत 5 सालों से अगर देखा जाए तो लोगों के अधिकार को छीनने का शुरुआत उन्होंने शुरू किया। वो धीरे धीरे जनरोष की तरफ बदलना शुरू हुआ और वो जनरोष इस बार जो है दिखाई दे रहा है। इसको दबाने के लिए ममता बनर्जी पुलिस और क्रिमिनल को यूज करती है। तो कहीं कहीं तो लोग उसको बर्दाश्त कर जाते हैं और कहीं कहीं रिएक्ट करते हैं। अगर रिएक्ट को कोई ये कह दे कि ये फसाद, दंगा, मारामारी, तो भाई मार खाते खाते कितना देर तक कोई मार खाएगा? हर चीज का एक लिमिट होता है और बंगाल में 294 विधानसभा में ही एक पैरेलल कहा जाए जिहादियों का ग्रुप बना कर रखा गया है जो वोट को लूटते हैं। आप देखेंगे इतना फोर्स होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मारामारी हो रहा है। आप भी तो तृणमूल कांग्रेस से जीते हैं कई बार, तब वोट लूट नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग का तो ममता बनर्जी का ही इंस्ट्रक्शन रहता था कि कैसे भी जीतो। ममता बनर्जी का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आता था कि वोट तक कोरे ना हो, मतलब वोट कर लो, वोट दिलवाओ मत, वोट कर लो। ये ममता बनर्जी आज भी बोलती है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उनका जो वक्तव्य है वो सुनिएगा तो आपको यही लगेगा कि वो वोट करने का इंस्ट्रक्शन देती है। जैसे महिलाओं को इंस्ट्रक्शन देती है खूंटी लेके खड़ा रहो, आज इंस्ट्रक्शन दिया कि पैरामिलिट्री को घेरो। क्या मतलब है भाई? पैरामिलिट्री चुनाव कराने आई है, पैरामिलिट्री को घेर लो। अब कल को कोई दूसरा पार्टी कह दे कि बंगाल पुलिस को घेर के पीटो, ये तो गणतंत्र में शोभा नहीं देता। लेकिन ममता बनर्जी जो कहती थी उस समय अगर नहीं करें तो गए और करें तो तगमा लगता था। तो उसी लिए तो हम लोग पार्टी छोड़ के हला घाटे। हम ऐसी बात तो नहीं है कि मुझे मंत्री बनाया इसलिए उसके बाद मैंने 6 महीना ये काम किया, उसके बाद ये हुआ, ऐसी बात नहीं थी। हम लोग संगठन उस समय भी करते थे और इस समय भी। मीम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, मेरे साथ एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मोदी और ममता बनर्जी एक जैसे हैं, धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और समान स्तर पर हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ओवैसी एक एजेंडा पर काम कर रहा है
वो वैसे उनका एजेंडा है कि सारे मुसलमान की एक पार्टी बने भारतवर्ष में और उसका वो नेता बने। और इससे खतरा जो रीजनल पार्टी जो स्वार्थ के लिए मुसलमान को अपीजमेंट करती है, उनका वोट बैंक बनाती है, उसी वोट बैंक को वो अपने लेने के चक्कर में। और दूसरा उनका कोई फंडा नहीं है। अब उनको तो मोदी जी को गाली देना ही पड़ेगा, उनको तो बीजेपी के गाली देना ही पड़ेगा, तभी तो लोग उनके पास जाएंगे। आप एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, घुसपैठ की बड़ी समस्या देखी है आपने, क्या ये सिर्फ मुद्दा रह जाएगा या इसके आने वाले दिनों में भी कुछ करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारी पार्टी पूरी तौर पर इसको रोकने की कोशिश करेगी। और जो 12,000 किलोमीटर का जो एरिया है, जो फेंसिंग नहीं हुआ, जिसको ममता बनर्जी ने नहीं करने दिया, वहाँ ज़मीन एक्वायर नहीं किया, इस समस्या का हल अगर नहीं सोल्व होता है तो बंगाल कभी सोनार बांग्ला का सपना नहीं देख सकता। और बंगाल को सोनार बांग्ला का सपना देखने के लिए वो जो अनुप्रवेश होता है उसको रोकना बहुत जरूरी है। बंगाल में उम्मीदवारों पर बार बार हमला हो रहा है और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिया है कि वो पक्षपात कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी यहाँ के राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। उनको एक चीज समझ में आता है कि अगर नेताओं को पीटो तो कार्यकर्ता डरेंगे। तो ये चीज था सीपीएम के लिए। ममता बनर्जी यहाँ फेल हो गई बीजेपी के लिए। बीजेपी में एक नेता मार खाते हैं तो नीचे हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हम किस नेता के लिए काम कर रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइज पार्टी है। यहाँ किसी को देख के चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ चुनाव हो रहा मोदी जी को देख के। तो यहाँ फेल हो गई और इसीलिए वो हमला करा रही। उनको समझ में आ रहा है कि वही सीपीएम वाली स्टाइल है, वही कांग्रेस वाली स्टाइल है कि मारो तो लोग डर जाएंगे। अब डर कहाँ रह गया? आप सोचिए, एक महिला को एक आदमी बोल रहा है कि वोट देने नहीं जाने देंगे। अब महिला बोलती है जाओ तुमको जो करना है जाओ, हम 10 साल से वोट तुम लोग हमको देने नहीं दिया, अब मैं वोट देने जाऊंगी। और उन्होंने वोट दिया। इस सवाल पर ही आने वाले थे हम। इस बार बड़े बड़े सांसदों को उतार दिया गया विधायक के चुनाव के लिए, अर्जुन सिंह नहीं उतरे, क्या कारण है? देखिए, पार्टी ने मुझे भी कहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मैंने साफ मना किया कि मैं इस चुनाव में मैनेजर की भूमिका बनाना चाहता हूं। और जगहों से मेरा क्षेत्र जो है वो एक दूसरे तरीका का क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और अगर मैं मैनेजर रहता हूं तो वो ज़्यादा सक्षम है पार्टी को मजबूत बनाने में। तो इसीलिए पार्टी ने मेरी बात को समझा। और आने वाले दिनों में अगर मैं ये कहूँ कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी पर, ये हमारी पार्टी तय करती है, हमारे विधायक दल के नेता तय करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी उस सूचना के आधार पर काम करते हैं। हिंसा की राजनीति जिस तरह से देखते हैं, खुद आपके कई समर्थकों की मौत हुई है, हत्या हुई है, भले वो तब टीएमसी में हो, बाद में बीजेपी में, कैसे देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी जबरदस्ती अपने पार्टी में लोग को रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। मनीष शुक्ला को उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी में, जब मेरे चुनाव के समय में उसको मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं करवाया 2019, लेकिन उस समय उसको थ्रेट मिल चुका था कि यदि आमादेर होए काज ना करो, माने यदि हमारे लिए काम नहीं करोगे तो तुमको देख लेंगे। और ममता बनर्जी ने क्लियर रूप से इंस्ट्रक्शन देके इसकी हत्या करवाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सीबीआई की जिस दिन इंक्वायरी कोर्ट ऑर्डर देगा, अगर हमारी सरकार आई तो तुरंत सीबीआई इंक्वायरी होगी, सीबीआई इंक्वायरी होगी और उसमें क्लियर आएगा इस मैटर। अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि गृह मंत्री के आदेश पर सीआरपीएफ और केंद्रीय बल जगह जगह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और परेशानी का सबब बन रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी जीता जागता झूठ बोलने की एक मशीन है। उसको अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी झूठ बोल सकती है। पैरामिलिट्री किसको छेड़ने जाएगा? बेचारे अपने अलग रहते हैं, न बाजार में जाते हैं न कुछ जाते हैं। उनके अधिकारियों को जिम्मा रहता है उनको खाना का अरेंजमेंट करने। ये सब बकवास बात करके। और आपको पता नहीं है, बंगाल में सीपीएम भी पहले यही करती थी, अगर बाहर से कोई फोर्स आया तो उसके नाम से किसी महिलाओं के द्वारा कंप्लेन करवाया। तो ये बंगाल में कोई नई बात नहीं है जो ममता बनर्जी। तो बंगाल में जिस तरह से धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, बीजेपी कहती है कि हिंदुओं के लिए हित में बात कर रही है, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि सारे मुसलमान एक साथ एकजुट होकर वोट करें। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने या हमारी पार्टी के लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमके हिंदू, सिर्फ हिंदू हमें वोट दें। हम तो 130 करोड़ भारतवासी के लिए काम करते हैं और बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों के लिए ही हमारा काम है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुलेआम इस बात को कहा है कि सब मुसलमान एक हो जाओ और हमको वोट दो।
एक मुसलमान नेता उनका यहाँ तक कह दिया कि 30% अगर एक हो गए तो हम 4 पाकिस्तान बनाएंगे। आप याद कीजिए ममता बनर्जी ने कहा था कि 4 कैपिटल होना चाहिए। तो किस लिए? वो जो कहती है नीचे के लोग वही करते हैं। तो ये तो ममता बनर्जी कहती है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो उस बात का इस तरह से खंडन किया कि अगर कल को हम लोग कह दिए रहते कि हिंदू सब एक हो जाओ 70%, तो मेरे ऊपर 8 नोटिस आ जाएगी, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो ममता बनर्जी बंगाल में उनका जो पैर के नीचे से जो जमीन खिसक चुका है, इससे घबरा गई है और अनाप शनाप बक रहे हैं। अच्छा, ये बात उनके पार्टी के लोग को भी समझ में आ गया। आप देखिए, एक भी पार्टी के लोग उनके पास खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं। सारे पार्टी के लोग फ्यूज हो चुके हैं। अब वो अपना सीट कैसे जीतेंगे, इस बारे में वो सोच रहे हैं। जब आप बात कर रहे हैं पार्टी के नेताओं की, क्या अभी भी तांता लगा है तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वालों का? रोज लोग आ रहे हैं। अभी तो एक एमएलए नॉर्थ बंगाल में ज्वाइन किया, अभी तो उन्होंने रोक के रखा, तो कितने लोग रोज आते हैं। किस आधार पर यह भरोसा है कि बीजेपी सरकार बना रही है? इतने फेज के चुनाव हो चुके हैं। देखिए, आधार इसका क्या होता है कि आदमी जब वोट देता है और वोट दे के जब बाहर निकलता है और जब दूसरे चाय के दुकानों में बैठकर चर्चा करता है, यार दिए एलम बहुत बड़ा बड़ी है चिलो, ये जो वक्तव्य आने लगा ना, तो इसके लेकर हम लोग का जो हम लोग जो जानकारियां इकट्ठा करना शुरू किए। और दूसरा होता है, जब चुनाव में लोग वोट देने जाते हैं तो उनका भीतर ढुकने के बाद उनका रिएक्शन आता है वोट देने के समय। ये जो बराबर जो बूथ में बैठते हैं उनसे रिपोर्ट ली जाती है, तो वो समझ में आने लगता है। आखिरी सवाल, 3 बड़ी चुनौतियां जिसमें इस बार खरा उतरना है पार्टी को और आपको। मुझे तो कोई चुनौती दिखाई नहीं देती। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है 2019 में चुनाव के जीतने के बाद से अगर मेरा बयान आप उसको नज़र रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैं उसी समय से बोला था कि ममता की सरकार जाएगी। तो मुझे कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही है। चुनौती बंगाल में ममता के लिए बहुत बड़ा हो गया कि अब उनके पास सेकेंड लाइन खत्म हो चुका है और ममता के कुछ लोग जो कभी चुनाव उनके साथ लड़े ही नहीं या चुनाव करवाए ही नहीं, वो बीच बीच में बोलते हैं कि ममता ने शुभेंदु को बनाया, ममता ने अर्जुन सिंह को बनाया। यही वो भूल कर गए। अर्जुन सिंह और शुभेंदु जैसे लोग ने ममता को ममता बनाया था। तो हमारे लिए चुनौती अब कुछ रह नहीं गया है। ये चुनौती टीएमसी के लिए है। बंगाल में 10 साल के शासन में ममता को 7 दिन अपना विधानसभा में गुजारना पड़ रहा है। ममता के 10 साल के शासन में ममता स्वास्थ्य साथी का गाना गाते हुए आज ये कहना पड़ रहा है कि आमी तो जीते गए। मैंने अपने लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए अब उनको झूठ का भी, मैंने झूठ तो बोलती हैं, अब बड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है कि आमी तो जीते गए थे, आमी 200 रुपये जीतबो। किंतु दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब वो ये भी बोलना शुरू कर दिए कि 200 बेसी देवे नाले गद्दार चले जाए, मैंने गद्दार लोग फिर चला जाएगा बीजेपी में। तो उनके अपने लोगों पर भरोसा नहीं है कि जीतने के बाद भी उनके साथ लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। चुनौती मेरे लिए नहीं है, हमारे पार्टी के लिए नहीं है, ये टीएमसी के लिए चुनौती है। यही दिलचस्प बात है राजनीति की, कहीं गद्दारी है कहीं वफादारी है, लेकिन एक जनता है जो इस सब पर भारी है। कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।